दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या है पोलिनोमियल। क्या है पोलिनोमियल। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये आपके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसमें हर साल आपके जो सीबीएसई एग्जाम बोर्ड होता है उसमें क्या है 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक तो इसमें सिंपल क्वेश्चन बनता है कि इसमें डिग्री पूछ लेगा, है ना, या फिर आपको कोई सा पोलिनोमियल देके उसकी क्या है उसकी उसमें जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पूछ लेगा है। एक इसका जो एक क्वेश्चन बनता है इसका 4 नंबर का, है ना, उसमें आपको क्या है डिटेल सॉल्यूशन देना होता है ना। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है ना। तो आपको मतलब इसकी मार्किंग याद रखनी होगी कितनी, कि इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, देखो ये जो पोलिनोमियल है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, एक तो पोली एक नोमियल। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है? पोली मतलब मैनी। ठीक है, पोली मतलब क्या होगा? मैनी मतलब बहुत सारे। और नोमियल मतलब क्या होता है? नंबर। ठीक है, पोली नोमियल मतलब मैनी प्लस नंबर। तो मैनी प्लस नंबर मतलब ऐसा टर्म जो मैनी नंबर से मिलकर बना हुआ हो, मतलब जिसमें एक टर्म्स ना हो, बहुत सारे हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर समझ के होंगे कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। तो आप कह सकते हैं यदि कोई भी एग्जाम्पल है, मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो मान लो 2x+5 क्या है? 2x+5। तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल को लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कि पी एक्स का। इसका मतलब है कि इट इज़ पोलिनोमियल, इट इज़ पोलिनोमियल इन एक्स। यहाँ क्या है? एक्स, वेरिएबल क्या है? एक्स। ठीक है दोस्तों, हमने इस चैप्टर को क्या है पोलिनोमियल को क्लास 9th में भी पढ़ चुका है ना, कि क्लास 9th में भी क्या है ये चैप्टर है जहाँ पे हमने इसके क्या है सभी जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो क्या है हमने देख लिए हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मान लो ये क्या है कोई पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x+5। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है? वेरिएबल, है ना। ये क्या होता है? वेरिएबल, है ना। और ये जो नंबर है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, सिंगल है बेचारा, यह है कॉन्स्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। आपको पता होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज। और जो कांस्टेंट नंबर होगा, क्या कांस्टेंट नंबर की क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये बताइए आप 5 को 6 लिख सकते हो? नहीं, तो 5 रहेगा हमेशा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी नॉट चेंज, नॉट चेंज इन इट्स वैल्यू, नॉट चेंज इन इट्स वैल्यू। दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमने क्या है इस पोलिनोमियल में 2-3 चीज़ें देख ली। एक तो वेरिएबल देख लिया इसका, और एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, एक क्या देख लिया हमने? कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक चीज़ होती है इसमें, जो एक्स की पावर होती है ना, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? अब यहाँ पे एक टर्म आता है डिग्री। डिग्री वो वाली नहीं, कॉलेज वाली नहीं, यहाँ पे क्या होती है? एक पोलिनोमियल की डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। तो दोस्तों यहाँ वेरिएबल बताइए क्या है? जो एक्स है वही तो वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पोलिनोमियल की? इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी इस टाइम पे क्या होगी? यहाँ पे डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 1। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या है कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, है ना। आगे मान लो कि कोई नंबर है या फिर कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x+3। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है? इसमें क्या बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो इसमें पहले जो वेरिएबल है वो देखेंगे। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है ना। एक्स है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 2। तो यही क्या है? हाईएस्ट है। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो क्या होगी? वो क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि जो ये पावर होती है किसी वेरिएबल की, मतलब कोई भी पोलिनोमियल है उसमें क्या होता है? वेरिएबल होता है। जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? हमेशा एक होल नंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट बनाकर,
यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोट कि द पावर ऑफ वेरिएबल the power of variable in any polynomial in any polynomial is always a whole number, always a whole number। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपली कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल है ना, कोई भी क्या है पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर होगी, है ना। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है कि उसकी पावर क्या हो सकती है? या तो 0 या 1 या 2 या 3, है ना, कुछ भी, मतलब होल नंबर। होल नंबर तो जानते होंगे कि जो 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक, है ना। तो वो क्या होते हैं? होल नंबर, है ना। पावर आप क्या इसकी, मतलब कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या नहीं हो सकती? उसकी पावर क्या नहीं हो सकती? यहाँ पे लिख लो आप सेकंड नोट बनाकर। द पावर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, है ना। पावर क्या नहीं हो सकती? मतलब कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकती, है ना। फ्रैक्शन नंबर का मतलब है कि P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकती, है ना। ठीक है, और क्या नहीं हो सकती? कोई भी पावर कैन नॉट बी फ्रैक्शन नंबर, कैन नॉट बी क्या? नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर है वो क्या नहीं हो सकती? कैन नॉट बी फ्रैक्शन नंबर और नेगेटिव नंबर, है ना। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर जो है, मतलब डिग्री जो है, वो क्या है? फ्रैक्शन नंबर है, या फिर क्या है? नेगेटिव नंबर है किसी भी पॉलिनोमियल की पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। वो क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से क्या है पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं सभी एग्जांपल। दोस्तों ये जो एग्जांपल है, इन सभी में आपको क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। ठीक है तो देखो पहले एग्जांपल में क्या है कि 2x² + 5x + c क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ठीक है, तो देखो इसकी जो वेरिएबल क्या है, इसका x है। क्या x की पावर क्या है? एक होल नंबर है, हाँ वो है, क्योंकि क्या है वो होल नंबर में 2 भी आता है ना। तो यहाँ क्या है, इसकी जो जितनी भी x की जो पावर होंगी वे सभी क्या होंगी? एक होल नंबर होंगी। यहाँ x की पावर 1 है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? ठीक है, आप देख सकते हो कि 5x की पावर 4 + 3x² + 7, यहाँ पे x की पावर देखो, क्या ये होल नंबर है? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या ये जो मतलब x की पावर है ये एक होल नंबर है? हाँ जी, ये भी है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आप क्या है इसको भी देख सकते हो, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। इस वाले की कितनी है? इसकी कितनी है? 2। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर क्या देखते हैं? एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 4th, है ना। अब देखते हैं चौथा वाला एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 2√x + 2x² + 7। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, चलो जी ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है, इसका तो कोई हमें देखना ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखा तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है? इसकी जो पावर है क्या है? 2 है। तो ये 2 क्या होती है? एक होल नंबर है। चलो जी यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे देखा कि √x, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है भाई? x की पावर है यहाँ पे 1/2। मतलब इसका मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि 2x की पावर 1/2 + 2x² प्लस कितना? 7। भाई देखो मैंने क्या बोला था? पावर कैन नॉट बी फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पे पावर क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या है? यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 1। यहाँ भी क्या है? 1 + 2। क्या ये है या नहीं है?
मुझे पता है आप ज़्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, इसको एक पोलिनोमियल बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, एक्स की पावर क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब +2। ठीक है, अब बताइए ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों हमेशा जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हमने इसको रिवर्स में लिख दिया। अब देखो इसकी, इस वाले एक्स की जो पावर है वो क्या है 1, लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या है -1। तो ये भी क्या है, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। हमने क्या बोला था, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों अब आप जो है इस क्वेश्चन को ईजिली बता सकते हो, है ना। देखो इसमें क्या है, x³ + 1/x³ + 5। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्या ये एक पोलिनोमियल है या फिर नहीं है ना। तो दोस्तों हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये जो वेरिएबल है इसको ऊपर ले जाएंगे जब बताएंगे कि हाँ भाई ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, तो x³ + 1/x³ को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3 प्लस कितना 5। ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो दोस्तों हमें पता है इसकी जो x की पावर क्या है 3, यहाँ पे x की पावर क्या है -3 जो कि क्या है, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको इसको क्या बोल दोगे कि ये पोलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7th। ठीक है, 7th में देखो क्या है कि √(x + 1/(1/√(x + कितना 8। ठीक है, दोस्तों हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप क्या है, आप देखो, आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, x की पावर 1/2। ऐसे ऊपर ले जाऊंगा क्या है, तो क्या हो जाएगी, x की पावर -1/2 प्लस का कितना 8। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन है, एक तो इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन नंबर जो कि नहीं होनी चाहिए, प्लस दूसरा इस वाले टर्म में इसकी पावर क्या है, नेगेटिव। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। ऐसे पोलिनोमियल को तो समाज से निकाल देना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब दोस्तों इसको देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो है ना। आप दोस्तों जितने भी आपने एग्जाम्पल किए हैं, आप इन सबको करने के बाद क्या है, आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बता दिया है ना, कौन सा ये जो पावर वाला है प्लस कौन सा फ्रैक्शन नंबर है ना। यदि कोई भी पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है, या तो क्या है फ्रैक्शन नंबर है, या फिर क्या है कोई भी नेगेटिव नंबर है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब ये लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें क्या है, x³ आपको पता है 1/x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1 प्लस कितना 5। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो सही है बेचारा, है ना, ये तो मासूम है, इसको क्या ही कहेंगे, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, x की पावर 3 है प्लस x की पावर क्या है -1। इसने भाई गड़बड़ कर दी है ना, इसने पूरे बोलते हैं ना समाज का नाम नीचे डुबा दिया इस वाले नंबर ने, क्योंकि इसके पास क्या है, x की पावर -1 है, तो इसने इसकी पावर क्या है, नेगेटिव पावर है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या है, इसके सभी कंसेप्ट देख लिए हैं, है ना। तो आपको दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या है, एक कंसेप्ट छोड़ दिया है, मुझे पता है वो कौन सा वाला है। चलो आइए देखते हैं, है ना। वो कंसेप्ट है, आप इस एग्जांपल से देखिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या है, ये कोई क्या है पोलिनोमियल मान लिया। ठीक है, कि px इज इक्वल टू 3x² + 5x की पावर 1 + 3। दोस्तों मैंने क्या है, इसकी डिग्री बता दी। डिग्री क्या होती है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, दोस्तों इसकी जो हाईएस्ट पावर है, देखो क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और चीज़ आती है, ये तो आपको पता है, ये 3 क्या है बेचारा अकेला है, तो ये क्या है, हो जाएगा कांस्टेंट नंबर। लेकिन देखो x के साथ जो इसके आगे लगा हुआ है, ये क्या है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट। ये क्या होता है, कोफिशिएंट। क्या बोलोगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं इस पूरे पोलिनोमियल में पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। अगर ये जो x² के जो आगे जो टर्म है, ये क्या है, x² का कोफिशिएंट है ना, ये क्या है, x² का कोफिशिएंट। दोस्तों इस चैप्टर में आपको कोफिशिएंट भी पढ़ने होंगे, क्योंकि आगे क्या है,
आगे क्या है, कोफिशिएंट भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ के होंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी नंबर आगे लगा हुआ होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो दोस्तों हमने जो लास्ट कंसेप्ट है उसमें पढ़ लिया कि पोलिनोमियल होता क्या है। अब देखते हैं कि इसके मतलब कौन कौन से टाइप बनते हैं, मतलब टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। तो दोस्तों यदि हमें पता करना है कि कौन सा पोलिनोमियल कौन सा है ना, कि मतलब कोई भी हमें पोलिनोमियल दे रखा है, हमें पता करना है ये कौन सा पोलिनोमियल है ना, ये लीनियर पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम कैसे पता करेंगे, हम उसको जज करेंगे कि बेस्ड ऑन इट्स ईस्ट डिग्री, ठीक है। यदि हमें किसी भी पोलिनोमियल को ये पता करना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो हम उसकी क्या चेक करेंगे, उसकी डिग्री, कि उसकी पावर कितनी है। यदि पावर क्या है, यदि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, उसकी डिग्री क्या है 1, तो वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। यदि उसकी डिग्री क्या है 2 है, तो वो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यदि क्या है, उसकी डिग्री क्या है, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर, ठीक है। यदि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो मैंने मान लिया पोलिनोमियल क्या है, क्या है 5x प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि देखो इसकी x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल मान लिया कि px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस कितना 2, ठीक है। ये क्या है, कोई एग्जांपल मान लिया। तो दोस्तों अब देखते हैं इसकी क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो दोस्तों ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यदि मान लो दोस्तों मैंने क्या है, कोई भी पोलिनोमियल माना कि px इज इक्वल टू 7x³ प्लस x² ना 7x² प्लस कितना 5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो कि मतलब x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो x की हाईएस्ट पावर यही है क्या 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, जो कि क्या है 3 क्या होता है 2 से बड़ा होता है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, जहाँ इसकी डिग्री कितनी है 3, ठीक है। डिग्री कितनी है 3, ठीक है। तो दोस्तों आप डिग्री के बेसिस पर क्या पता कर सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल क्या है, कौन सा है ना, कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है, क्यूबिक है। आपको बस क्या चेक करना है, उनकी डिग्री, ठीक है। यदि डिग्री 1 है तो क्या होगा, लीनियर। यदि डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री क्या है 3 है तो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं इनकी जनरल फॉर्म होती क्या है, ठीक है। दोस्तों यदि क्या है, कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी जनरल फॉर्म होगी क्या, देखो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पोलिनोमियल की, कि px इक्वल टू ax प्लस बी। ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, लीनियर पोलिनोमियल की, ठीक है। अब देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि कोई भी पोलिनोमियल है इस फॉर्म में है कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्या, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या d, ठीक है, प्लस क्या होती है d। तो दोस्तों ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल की, मतलब कि कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, कि px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो दोस्तों हम आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे, है ना, जो कि क्या है नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें देखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं जो नेक्स्ट कंसेप्ट है।
तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको एक क्या है, एक वर्ड आपको सुनाई देगा। वो क्या है? वो क्या है? जीरो, है ना। वो क्या है? जीरो। भाई जीरो का मतलब ये वाली क्या है? जीरो नहीं है ना। आप इसको इससे रिलेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल की जीरो होती क्या है? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। मान लो क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या है? कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यदि इफ के के इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। यदि क्या है, जो के जो है वो क्या है? जीरो है किसका? पोलिनोमियल एक्स का, ठीक है। के क्या है? जीरो है किसका? पोलिनोमियल एक्स का। तो के जो मतलब जो के है वो जीरो जब भी हो सकता है इस पोलिनोमियल का, जब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद, यदि इसकी वैल्यू पी मतलब के की एक्स की वैल्यू मैं के पुट करूँगा, यदि क्या आएगा? जीरो आएगा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगी? इसकी जीरो तभी होगी, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या होती है? जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। यदि मैं उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में पुट करने के बाद यदि आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? जीरो। तो क्या होगी वो क्या होगी? वो होगी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि इफ एक्स इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 3x माइनस, यहाँ लिख लो दोस्तों, 3x कितना? माइनस का 6। क्या है? 3x माइनस का 6। मतलब कि अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें क्या है? पी एक्स किसके इक्वल दे रखा है? 3x माइनस का 6, ठीक है। यदि दोस्तों क्या है, ये इसकी जीरो है ना। यदि मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो के इक्वल आना चाहिए। जब ये क्या होगी? ये इस पोलिनोमियल की जीरो होगी, ठीक है। तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा? 2। तो x की जगह यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ क्या आएगा? 2। तो 3 2 जा 6, है ना। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यस 2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस का 6, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या है, ये जो टर्म है जीरो, ये क्लियर होगा, है ना। जब भी हम किसी भी पोलिनोमियल में उसकी जीरो को पुट करते हैं तो उसकी उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? हमेशा जीरो के इक्वल आती है। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्या नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कि हमें क्या है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके क्या फाइंड करने हैं? जीरोस, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसके कितने जीरो होते हैं? 1। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके जीरो कितने होते हैं? 2। और जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो जितनी क्या होती है इनकी डिग्री, उतने क्या होते हैं? इनके जीरो होते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आइए हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। हमें पता है, मैंने अभी बताया है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्या होगा? कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, है ना, वो किसकी फॉर्म में होगा? वो होगा कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगा? सी, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके कितने जीरो होते हैं? 2, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि लेट एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या है यहाँ से पता कर लिया कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके क्या होते हैं? 2 जीरो होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कौन से होते हैं हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि लेट एल्फा एंड बीटा क्या होंगे? आर
टू आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमने एक अल्फा मान लिया, एक क्या मान लिया, बीटा। तो ये दो मान लिए हमने अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या है, यदि यदि दोस्तों देखते हैं आगे। ठीक है, तो यदि हमें क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसके जीरो के फॉर्म में लिखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसके जीरो के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो आइए दोस्तों, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यदि मुझे इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इसकी जीरोस के फॉर्म में, अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखना है इसी को। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं ना। आपको ये वैल्यू क्या है, इसकी याद करनी होगी कि मैं किसी भी क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसके जीरोस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यदि मुझे पता करना है, यदि मुझे किसी भी मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरोस पता है, तो मैं उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यदि मुझे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है पी एक्स, तो उसके जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, एक अल्फा है, एक क्या है, बीटा। तो वो पोलिनोमियल होगा क्या, वो जो पोलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको ये जो वैल्यू है याद करनी होगी। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। यदि आपको क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके आपको जीरोस दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, आपको वो क्या है, पोलिनोमियल निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले में रखकर क्या है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकाल सकते हो। जैसे कि अब देखते हैं इसके एग्जांपल। दोस्तों एग्जांपल में मान लिया कि इफ़ टू एंड 3 आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द पोलिनोमियल। तो हमें वो क्या है, पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके क्या है, जीरो। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि सॉल्यूशन देखते हैं इसके। हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो मुझे पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा 2 है, इंटू बीटा क्या है, 3। तो ये क्या आ गया, अब 3 + 2 क्या हो गया, 5, और 3 2 जा क्या आ गया, 6। तो ये दोस्तों ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको क्या है, यदि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो पता है, तो आप उन जीरो की हेल्प लेकर क्या है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और दोस्तों अब देखते हैं कि यदि हमें क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता है ना, उसके जीरोस निकालने हों तो वो कैसे निकलेंगे। ठीक है, मान लिया कि क्या है, कोई एग्जांपल कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। ये क्या है, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यदि इसको क्या है, जीरोस निकालने हैं इसके, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको जीरो के इक्वल पुट। तो मान लूँगा पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जीरो कैसे निकालते हैं इसकी, जो पहला होता है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो 3 2 जा ना 2 6 जा कितना होगा, पहले और लास्ट में 2 6 जा 12। ठीक है, और 12 के मुझे अब देखना है, इसके बाद हमने इसकी क्या है, मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें क्या करना है, इस साइन को देखना है, ये जो लास्ट वाला साइन है ये क्या है, प्लस, मतलब कि प्लस इसके ऐसे फैक्टर करने हैं
ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करने पे क्या आ जाए, ये बीच वाला 8। तो 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसके दो फैक्टर निकालिए, एक तो 2 और एक 6, दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा 8। तो 2 + 6 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, क्योंकि यहाँ पे क्या था साइन, इसलिए हमने प्लस किया है इसको, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं, क्या, अब देखो यहाँ से मैंने 2x क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या x माइनस 1। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया 6 माइनस का 6 ना, खाली 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 तो ये क्या आ गया कॉमन, ठीक है। और ये क्या जो बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का 6, तो ये क्या आ गया, इनके रूट्स आ गए, ठीक है। इनके क्या आ गए जीरोज़, ठीक है। तो दोस्तों जीरोज़ किसके इक्वल होता है, जीरोज़ को आप रूट्स भी बोल सकते हो, जीरोज़ को क्या बोल सकते हो, रूट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने क्या है यहाँ पे इसके जीरो निकाल लिया, इन दोनों को क्या है दोनों को इंडिविजुअली जीरो के इक्वल पुट कर देंगे कि x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, और ये जो है 2x माइनस का 6 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू एक क्या आई 1, x की वैल्यू क्या आई 1, और यहाँ आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आई 3। तो इसका मतलब एक रूट क्या होगा 1, जो दूसरा रूट क्या होगा 3, मतलब अल्फा की वैल्यू आप 1 मान सकते हो और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका इस चैप्टर का सेकंड लास्ट कंसेप्ट, वो क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों पहले देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके हमने देख लिया कि इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा और एक क्या होता है बीटा, ठीक है। तो इसके हमें पता है, अब क्या क्या रिलेशन निकालना है इसका, जो कोफिशिएंट और जीरोज़ क्या है, एक तो अल्फ़ा एक बीटा है, और कोफिशिएंट मैंने बता ही दिया कौन कौन से कोफिशिएंट है, ये ए बी सी, ये क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, माइनस b मतलब b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस b बाई ए के, है ना, मतलब समझो होगा किसके इक्वल होगा, माइनस b बाई ए के, ठीक है। अब अगर यदि मैं क्या लेता हूँ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा c बाई ए के, वो किसके इक्वल होगा c अपॉन ए, ठीक है। तो ये दो रिलेशन होते हैं दोस्तों, आपको क्या है ये दोनों ध्यान रखने होंगे, ये क्या है सम वाला रिलेशन है, ये क्या है प्रोडक्ट वाला, ये कौन सा है प्रोडक्ट वाला रिलेशन है, ठीक है। तो दोस्तों हमने पहले क्या देख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने किसका रिलेशन देख लिया, जीरोज़ का और कोफिशिएंट का, ठीक है। अब हम देखते हैं सेम किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कोई भी जो पॉलिनोमियल है यदि किस फॉर्म में है, ax³ + bx² + cx प्लस कितना प्लस d, तो यदि इस फॉर्म का कोई भी पॉलिनोमियल है वो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं, तो दोस्तों हमें पता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसके तीन क्या होते हैं जीरोज़ होते हैं, एक तो अल्फ़ा, एक बीटा और एक क्या होता है गामा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको क्या गामा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस का b बाई ए के, किसके इक्वल होता है माइनस का b बाई ए के। तो पहला रिलेशन क्या है आपको ये है ना। और जो इसका जो सेकंड जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वो किसके इक्वल होता है c बाई ए के, है ना। दोस्तों इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। जो दोस्तों इसमें इसका थर्ड जो रिलेशन होता है, थर्ड रिलेशन क्या होगा इसका प्रोडक्ट का,
कि जब मैं तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको क्या है इसके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके तीनों रिलेशन बता दिए हैं। दोस्तों आपको क्या है इन तीनों को याद रखना होगा, इन पे जो बेस इनके ऊपर मतलब आप एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका जो अब हम इसका लास्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि क्या है ग्राफ के ऊपर डिपेंड है ना। अब ग्राफ वाला जो लास्ट इसका जो वो है कंसेप्ट उसको देखने वाले हैं, उसके बाद क्या है ये चैप्टर क्या है ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज देखते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, है ना। तो इसमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है कुछ आपको ग्राफ दिए होंगे, है ना। उसमें से आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, है ना। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम देखते हैं किसको, लीनियर पॉलिनोमियल को। किसको देखना है, लीनियर पॉलिनोमियल। दोस्तों आपको इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने अभी पीछे देख लिया है ना, जो लास्ट कंसेप्ट था उसमें देख लिया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो किसके इक्वल होता है, ए एक्स प्लस बी। तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके पास कितनी जीरो होती है, वन। इट हैज़ ओनली वन जीरो। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं इसके ग्राफ का मतलब क्या होता है। दोस्तों कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ना तो वो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब है कि मान लो कि ऐसे है ना, अब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा, खाली वन टाइम, खाली क्या करेगा, वन टाइम। ठीक है, आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है ना। तो मैंने क्या मान लिया, ए कोमा जीरो। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करके जा रही है, खाली वन टाइम। तो यही क्या होगी इसकी, ये क्या होगी, जीरो होगी। किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके पास खाली एक जीरो होती है ना। कितनी होती है, एक, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन वो खाली एक्स एक्सिस को वन टाइम कट करके जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि खाली एक टाइम कट करके निकला है यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं अब कैसे बनता है। दोस्तों एनसीईआरटी में भी ये जो कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसके ऊपर क्या है जो एक्सरसाइज जो मतलब पहली जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन है ना, सारे जो एग्जांपल है उसके वो इसी कंसेप्ट पे दे रखे हैं। तो आपको क्या है इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दोस्तों हमें हमेशा एक बात क्या है याद रखनी होगी कि जो भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। तो दोस्तों आपके लिए ये जो टर्म होगा ना, ये जो नाम होगा पैराबोला, ये क्या है, बिल्कुल नया है ना। चलो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, है ना। तो दोस्तों पैराबोला क्या होता है, एक शेप होती है कि एक शेप होती है, वो किस फॉर्म में होती है, यू शेप में, चाहे ऐसा उल्टा यू या फिर सीधा यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पैराबोला क्या है, एक शेप है। किस टाइप की शेप है भाई, यू शेप, चाहे वो सीधा यू हो चाहे उल्टा हो, है ना, वो क्या होगा, एक पैराबोला। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला की फॉर्म में बनता है, मतलब कि यू शेप में बनता है, चाहे वो सीधा यू हो चाहे वो उल्टा यू। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लें इसके क्या क्या टाइप बनते हैं इससे, है ना। तो दोस्तों ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो पहला केस ये बन सकता है इसके साथ, है ना। पहला केस क्या बनेगा, ये देखो यहाँ क्या है, ये पैराबोला है ना। अब आपको देखना होगा कि ये जो पैराबोला है, ये जो यू शेप का जो फिगर है कोई भी, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम क्या है कट करके जा रहा है ना। तो यहाँ देखो, ये जो यहाँ पे एक टाइम कट किया और यहाँ पे भी एक टाइम कट किया, तो इसने यू शेप की जो ये फिगर है इसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट किया, टू टाइम्स, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, कितने, टू, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टू टाइम कट किया। ठीक है,
तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे देखते हैं, या फिर नेक्स्ट केस जो है ये बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं इसका, ये जो पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट किया है। तो दोस्तों इसने खाली एक टाइम कट किया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे खाली वन टाइम टच करके निकला है। तो इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज किसके इक्वल हो जाएंगे, 1, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को वन टाइम कट किया है, इसने एक्स एक्सिस को वन टाइम कट किया है, खाली एक बार टच किया है ना। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, उल्टा पैराबोला है ना, उल्टी क्या है, यू शेप है, तो ये क्या, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो आप इसमें भी देखिए इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच किया है। तो दोस्तों एक तो यहाँ पे किया है और एक यहाँ पे, इसका मतलब 2 टाइम टच किया है एक्स एक्सिस को, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे कितने, 2। वाई क्योंकि इसने क्या किया है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट किया है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे, है ना। दोस्तों अब देखते हैं इसका जो लास्ट कंसेप्ट बनता है ना। तो दोस्तों ये क्या है, इसका ये क्या है, पैराबोला। ठीक है, क्या इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, नहीं। ये क्या एक्स एक्सिस पे लाई करता है, नहीं। तो इसने क्या है, एक्स एक्सिस को ना तो टच किया, ना एक भी बार उसको मतलब इंटरसेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे भाई, बताओ, आप बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, एक भी नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो के इक्वल होंगे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये सभी क्या है कंसेप्ट समझ लिए होंगे। और दोस्तों इसके ऊपर ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। इवन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी इसके ऊपर कम से कम 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आप वहाँ से भी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर क्या होता है, एंड। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या है कि कंप्लीट वीडियो देखी होगी, आपको जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे, है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो यदि आपकी क्या है कोई भी डाउट है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों यदि आपका यदि कोई दोस्त है या फिर कोई आपका कलीग है, उसकी क्या है मैथ वीक है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी पहुँचा सकते हो, है ना, उसका भी कुछ ना कुछ भला कर सकते हो, है ना। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।